माय नेम इज़ इफ़त। आज जो लेक्चर है हमारा चैप्टर 3 का, दैट इज़ लेक्चर नंबर 22। कल जो हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 21 में, उसमें हमने किया था पीरियड्स एंड ग्रुप्स को डिस्कस। आज जो पेज नंबर 51, अगर आप लोग बुक अपने पास रखें, पेज 51 देखें, उसमें है जो डू यू नो है, उसको हम कभी कर रहे हैं। इसमें फायरवर्क्स को डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंट ओकेजन, इवेंट्स, सेलिब्रेशंस पे यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड द ब्यूटीफुल फायरवर्क्स ऑन द स्काई। जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं हमारे मुल्क में, या सेलिब्रेशंस होती हैं, या मैरिजेस पे, आपने अक्सर रात के टाइम ब्यूटीफुल फायरवर्क्स जो है उसका सेलिब्रेशंस होती हुई देखी होंगी, और डिफरेंट ओकेजन्स पे ये की जाती हैं। ये जो आर्ट है फायरवर्क्स का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय चाइनीज़, जिसमें उन्होंने क्या यूज़ किया कि एलिमेंट्स, मेटल्स के सॉल्ट्स यूज़ किए, नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, और ये बहुत जो है डेंजरस काम है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत केयरफुली इसको किया जाता है, और डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से ये ब्यूटीफुल फायरवर्क्स जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीशियम मेटल है, ये इसमें से कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है? ब्रिलियंट वाइट। देन सोडियम, ये गोल्डन कलर प्रोड्यूस करता है। बेरियम ग्रीन, स्ट्रोंशियम स्कारलेट रेड, बहुत तेज़ जो है चुपता हुआ शोख जो रेड होता है। देन कैल्शियम, ये प्रोड्यूस करता है ब्रिक रेड। कॉपर ब्लूइश ग्रीन। इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती हैं जब उनके सॉल्ट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मिक्स किया जाता है। सो ये जो आपका जो इधर टेस्ट योर सेल्फ बुक में दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 जो फिफ्थ और सिक्स लाइन से आप देखें, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम गिव येलो कलर, कैल्शियम रेड, स्ट्रोंशियम स्कारलेट, और उसके आगे बेरियम ग्रीन। ये जो डिफरेंट मेटल्स के नेम्स दिए हुए और वो किस कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ये आपने याद करना है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। या अगर शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फायरवर्क्स, उसमें भी आपने लिख सकते हैं कि डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स जो हैं दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस beautiful fireworks on the sky in the night during celebrations, events and marriages। और उसके बाद ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस किया था? चाइनीज़ ने। और जो डिफरेंट मेटल्स के कौन से यूज़ होते हैं? नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स। इन डिफरेंट परसेंटेजेस जो है, डिफरेंट अमाउंट जो है मेटल सॉल्ट्स की मिक्स करके फायरवर्क्स को बनाया जाता है। और ये डिफरेंट मेटल्स जो कलर प्रोड्यूस करती हैं वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिए हैं और बुक में भी दिए हुए, जो कि आपने याद करने फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, और शॉर्ट में अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए। देन कम टू दी टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ है हमारा 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये साथ साथ भी मैंने आपको बताया था, फिर इसको कर लेते हैं कि प्रॉपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के बाद कैसे रिपीट होती हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे कि व्हेन दी एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दी एलिमेंट्स विद दी सिमिलर electronic configuration, they come in the one above the other in the groups, or they are arranged, the elements they are arranged according to the
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स विद द सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन दे कम इन दी सक्सेसिव पीरियड्स। तो वो किस तरह से आते जाएंगे, जो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी वो अगले पीरियड में आएगा। जब कल हमने पीरियड्स और ग्रुप्स पढ़ा था तो उसमें जब हम एक पीरियड को पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आ रहा होता है, आप पीरियड टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद जब हम निचले वाले पीरियड में आते हैं तो जो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, जो कि पीरियड जो है वो नेक्स्ट होता है सक्सेसिव पीरियड, और वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिजेंबल कर रही होती है और साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं जो कि ऊपर वाला एलिमेंट शो करता है। नंबर 2, इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियड टेबल was arranged. Modern periodic table was arranged in the increasing order of their atomic number of the elements. उसके बाद नंबर 3, how many elements are there in first period and what are their names and symbols. ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने याद करना है कि फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट्स हैं उनके नेम एंड सिंबल्स लिखने हैं। फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, 2 एलिमेंट्स, नेम्स उनके क्या है, हाइड्रोजन, एंड हीलियम, ये उनके नेम्स आ गए। सिंबल इसका हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन का H है और हीलियम का H, कैपिटल H और स्मॉल e। So there are 2 elements in the first period, their names are hydrogen and helium और symbols जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। Then question number 4, how many elements are present or placed in the fourth period? फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट में 2, सेकेंड और थर्ड में 8 और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 18 एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच एलिमेंट्स लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट्स। लेंथेनाइट सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। लेंथेनम से लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, एलिमेंट का नेम है लेंथेनम और उसका एटॉमिक नंबर 57 है, आपने ये इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, फ्रॉम विच पीरियड एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट। एक्टिनाइट सीरीज जो है ये स्टार्ट होती है 7th पीरियड से। फ्रॉम 7th पीरियड, कल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको साथ साथ बताया था। इसके बाद 8th, हाउ मैनी पीरियड्स आर कंसीडर्ड नॉर्मल पीरियड्स। कितने पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड कंसीडर किया जाता है। नॉर्मल पीरियड्स जो हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इनको कंसीडर किया जाता है। सो 2 periods आर कंसीडर्ड नॉर्मल पीरियड्स, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कंसीडर्ड एज नॉर्मल पीरियड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन दी थर्ड पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 ये स्किप हो गया बीच में से। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। थर्ड पीरियड में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड आर 8। इनके नाम और सिंबल जो है वो हमने लिखने हैं। सोडियम, इसका सिंबल ये होगा,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनके नेम्स और ये उसके सिंबल्स, ये आपने याद करने हैं क्योंकि ये अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हाउ मैनी पीरियड्स आर कंसीडर नॉर्मल पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप in a periodic table? Group, the vertical columns which are present in the periodic table, they are called groups and they are 18 in number, from 1 to 8 number, from 1 to 18 when we move from left to right. Then come to the next question, what is the reason of arranging elements in a group? When the elements, they are arranged according to the increasing number, atomic number, elements with the same chemical properties, they are arranged or they are placed in the same vertical column. So, elements are arranged in the groups because when the elements, they are arranged in increasing order of their atomic number, the elements with the similar chemical properties, they are placed in the same group. जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स जिनकी के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक ही ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के नीचे। इसलिए एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजीली स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक फंक्शन? Periodic function means that the properties of the elements, they are repeated after regular interval when the elements, they are arranged in increasing order of atomic number. Element with similar electronic configuration and chemical properties, they are placed in the same group. Periodic function का क्या मतलब है कि properties of the elements, they are repeat after regular interval. इसके बाद next, why are the elements called S and P blocks element? The elements in which S subshell is in the process of completion, उनको कहते हैं S block elements, और the elements in which P subshell is in the process of completion, उनको हम कहते हैं P block elements. Next question, write down the names of the elements of group 1 with their symbols. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं विद सिम्बल्स। यहाँ जो हमने लिखे थे ये हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे थे, अब हमने ग्रुप के लिखने हैं। हाइड्रोजन, H, लिथियम, Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हैं एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1। इनके नेम्स भी आ गए और सिंबल भी आ गए। जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से लेके ऑनवर्ड्स ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनके आपने नाम सिंबल्स याद करने हैं। और वो कैसे याद होंगे, नेम्स और सिंबल्स, कि आप ये जैसे ये है, इसका एक लॉन्ग वर्ड बना लें, इस तरह से आपको 8 वर्ड्स बन जाएंगे। तो वो 8 वर्ड्स जो हैं आप याद करेंगे, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न दी एलिमेंट्स ऑफ दी ग्रुप 1, 2 एंड फ्रॉम 3 to 18 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये आता है। जब आपको ये याद होगा तो आपको पीरियड के भी याद हो जाएंगे। जब आप उसको लिखेंगे तो जब हम यू मूव करेंगे तो वो पीरियड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17? इज देयर एनी लिक्विड एंड व्हाट इज इट्स नेम? ग्रुप 17, ग्रुप 17 कल हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं हेलोजेंस। वाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू, व्हेन दीज एलिमेंट्स, these non-metals, they react with the metals, they produce salts. Halo means salt, gen means former. They produce salts when they react with metals. Fluorine, इसका symbol F, chlorine, bromine, iodine, एस्टेटाइन। एक और क्वेश्चन इसमें उन्होंने पूछा है कि उनके नाम लिखिए, एंड इज देयर एनी लिक्विड, व्हाट इज इट्स नेम? रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये गैसेस है, और ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सो आप इसका नाम लिखेंगे, यस, ब्रोमीन इज़ द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। ये आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, जहाँ पे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं वहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी हमने पहले पढ़ा है, ग्रुप्स को पढ़ा है, पीरियड्स को पढ़ा है, सेलिएंट फीचर्स पढ़े हैं, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल अगर वो आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, तो ये तमाम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अलहदा से आपको बर्डनाइज नहीं होना और ना ही इसको मुश्किल समझना कि हमें इतने क्वेश्चन याद करने। अगर आपको टॉपिक याद हो गया है तो तमाम क्वेश्चन आप देखें कि उसी से रिलेटेड हैं, कोई अलहदा से क्वेश्चन नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। Now as we know that the atom is very small, it's so small that it is very difficult, it has no definite boundaries, it is very difficult to measure the size of the atom. एटम जो है वो बहुत उसका साइज स्मॉल होता है। हम फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक जो डॉट है फुल स्टॉप, इस पर 10 ट्रिलियन एटम्स जो हैं आ सकते हैं। सो स्मॉल, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू डिटरमिन द साइज़ ऑफ द एटम। तो उसके लिए क्या एज्यूम किया जाता है कि एटम्स दे आर, इट इज़ एज्यूम दैट एटम्स दे एग्जिस्ट इन स्फेरिकल फॉर्म या दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, कि वो स्फीयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड द एटम्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स when they come closer to each other they touch each other। जब वो एक ही एलिमेंट के एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को, जब एटम्स करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो जो डायग्राम है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, अब साइंटिस्ट ने कैसे एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन किया और कैसे उसको कैसे उसको थेरीज जो है उसके सामने आई और कैसे पेश किया इस तरह से कि एटम्स जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, देयर साइज इट्स डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन द साइज ऑफ द एटम, सो it is considered or it is assumed that atoms they exist in the forms of the sphere, in the form of sphere. Atom किस form में exist करते हैं? In the form of sphere. And when the atoms of the elements they come closer to each other, they touch each other. अब they touch each other. So atomic radius it is defined as half of the distance between the nuclei of two bonded atoms. It is referred as atomic radius. Half of the distance between the nuclei of the two bonded atoms, it is referred as atomic radius. For example, when two carbon atoms they come closer to each other, जो डिस्टेंस होगा इनके न्यूक्लाई के दरमियान वो है 154 pm, और अगर हम इसका हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 77 pm. pm स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर, ये यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग रेडियस. सो इस तरह से हम एटॉमिक साइज डिटरमिन करते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स दैट इज़ रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस. ये इसकी डेफिनेशन होगी. और एग्जांपल आपने इसमें क्या देनी है? एग्जांपल आपने ये इसकी देनी है कि द डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लाई ऑफ द टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज़ 154 पिकोमीटर, और जब हम उसका हाफ करेंगे रेडियस का तो वो क्या आ जाएगा 77 पिकोमीटर. ये आपने इसकी एग्जांपल जो है ये बतानी है. अब जो यूनिट्स जो हैं यूज़ होते हैं फॉर मेजरिंग एटॉमिक रेडियस, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग atomic radius is pm and nm. pm stands for picometer और nm stands for nanometer. जो यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए वो कौन सा होता है? pm और nm. pm stands for picometer and nm stands for nanometer. So atomic radius की जो definition है वो क्या है? Half of the distance between the nuclei of the two bonded atoms, it is referred as the atomic radius. And for example, when the two carbon atoms they come closer to each other, the distance between the nuclei of the two carbon atom is 154 pm और picometer, और जो half उसका distance होगा that is 77 picometer. अब इसके हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे. ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स का मतलब ये है कि व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज इट डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड. और जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है? अब हम ये पढ़ेंगे. ट्रेंड्स in periodic table. Trends of atomic size in periodic table. ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है? ट्रेंड्स मीन्स कि जब हम लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं
तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, या हम टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है क्या डिक्रीज़, ये हमने अब इसको डिस्कस करना है। और ये जो बुक में नेक्स्ट पैराग्राफ एग्जांपल के बाद दिया हुआ है, पहले पीरियड्स में डिस्कस किया हुआ है, फिर अगले पेज पे ग्रुप्स में डिस्कस किया हुआ है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट्स में ये हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप हेडिंग्स के साथ वहाँ से हेडिंग्स या बुक पे नोट कर लें या आप वहाँ से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो फिर आपको ये लर्निंग में और समझने में आसानी होगी। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स, ट्रेंड्स इन पीरियड्स कि व्हाट हैपन टू दी atomic size in the periods when we move from left to right in the periodic table. When we move from left to right in periodic table, atomic size डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों डिक्रीज होता है, अब हम इसका रीज़न पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ, आप उसको समझ लें, फिर हम रीज़न को डिस्कस करते हैं। हम इसको सेकेंड पीरियड को कंसीडर करते हैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11। इसके आगे चलें बेरिलियम, नहीं हम सेकेंड पीरियड को कर रहे हैं लिथियम। लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3, देन बेरिलियम और लिख लेते हैं 4, देन बोरॉन 5, ये है हमारा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट, देन कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10, ये इनके एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसका ड्रॉ करें, ये न्यूक्लियस आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम बेरिलियम को ड्रॉ करेंगे, ये न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन टू इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 3 और 2 5, देन यहाँ पे आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4, वन और 2, देन 5, वन और 2, 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। देन वन 2 3 4 5 6 7 और 2 इसमें हो गए, 1 और 2,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हमने किया था व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड्स एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ये आप देखें कि एटॉमिक साइज जो है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है? अब आप पहले सबसे देखें कि नंबर ऑफ़ शेल्स 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, जब हम लिथियम से लेकर नियॉन तक जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो 2 ही हैं। और जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन था इसमें 2 अंदर आ गए और 1 जो यहाँ पे, अब जो एडिशन हो रही है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर कीप ऑन एडिंग इन द सेम शेल। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ऐड हो रहे हैं, वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। और एंड तक जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में ऐड हो रहे हैं, सेकंड शेल में ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे आके, यहाँ पे सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और जब हम एंड में आते हैं तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इट मीन्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस is also increasing due to the is increasing as the number of electrons are increasing and they are and due to the, और लिख लें, or due to the addition of more electrons in the same shell। इलेक्ट्रॉन की एडिशन क्या हो रही है, वो सेम ही शेल में हो रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज addition of more electrons in the same shell, nuclear charge is increased। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। सो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। और न्यूक्लियस जो है ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में प्रेजेंट होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं भी इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन वो उसी ही शेल में ऐड हो रहे हैं, उसके लिए नया शेल नहीं है। यानी कि अगर सेकंड शेल है तो दे कीप ऑन एडिंग इन दी सेकंड शेल। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीज्ड, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ इंक्रीज्ड। एज ए रिजल्ट द valence shell or the outermost shell it contracts। as a result the valence shell वो होता है जिसमें outermost electrons होते हैं, contracts, वो करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के, and atomic size decrease, और एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ हमने क्या पढ़ा ट्रेंड्स के, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ये तो ट्रेंड हमने बता दिया कि जब हम मूव करते हैं पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। अब क्या रीज़न है, वो क्यों डिक्रीज़ होता है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसको बना के बताया है
कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट्स जो हम इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कीप ऑन एडिंग in the same shell as we move from left to right. Number of protons, they are also increasing in the nucleus. So the attraction of the nucleus towards the valence electrons, जिसको हम nuclear charge बोलेंगे, it is also increased as a result. जो वैलेंस शेल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मूव्स टूवर्ड्स दी न्यूक्लियस, वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। Trends in groups. When we move from top to bottom, in the groups, atomic size इंक्रीजेस। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स में, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज़, उसका क्या रीज़न है। अब रीज़न हम यहाँ करते हैं। पहले ये तो पीरियड्स में था, ग्रुप्स में पहले मैं आपको बना के समझाती हूँ, उसके बाद हम इसके रीज़न की तरफ आ जाएंगे। ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड ऑनवर्ड्स। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, लिथियम में 3, इसमें 11, इसमें 19 एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट विद इरेगुलर गैप्स। ये हम पहले भी पढ़ के आए। अगर हम हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होगा, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस 2 और 3, देन न्यूक्लियस 2, ये मैंने 1 2 3 4 8 और 2 10 और इसका एटॉमिक नंबर 11, एक यहाँ आ जाएगा। जब हम यहाँ पे आएंगे न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग विद इरेगुलर गैप्स। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या हुआ, देयर इज़ ओनली 1 शेल। यहाँ पे क्या हुआ, 2 शेल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3 शेल्स हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 शेल्स। As we move from top to bottom due to the increase in the atomic number with irregular gaps, the number of shell is increasing. फर्स्ट पीरियड में 1 शेल था, ये सेकंड पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 शेल्स हो गए। थर्ड पीरियड में 3 शेल्स और फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स। number of shells are increasing, number of electrons are increasing, so the number of shells are also increasing. So आप इसको clearly दे सकते हैं कि due to the addition of the more shells, due to the addition of more number of electrons, more shells are added, so atomic size जो है वो क्या होगा, it is increased when we move from top to bottom. तो क्या होगा, atomic size इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट
डिक्रीज़ होता है और टॉप से बॉटम इंक्रीज़ होता है। तो इसमें रीज़न में हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम top to bottom in groups due to the increase in the number of electrons, more shells are added, so atomic size increases. Atomic size क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. So this is the reason for the increase of the size in the groups due to the addition of the more shells. अब जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें उसमें डिस्कस हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें स्लाइट वेरिएशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दी हेडिंग आप बना लेंगे एटॉमिक साइज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन, जो रूटीन है उससे थोड़ा सा चेंज है। रूटीन में हमने क्या पढ़ा कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट in periods. First, atomic size reduces, पहले कम होगा and then increase, फिर बढ़ जाएगा। In case of fourth period, ये स्लाइट वेरिएशन है। रूटीन में ऐसे ही होता है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्लाइट वेरिएशन आती है फोर्थ पीरियड में कि पहले एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। आगे जो नॉर्मल पीरियड ग्रुप्स हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनमें जो ट्रेंड है वो वही रहता है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। एटॉमिक साइज़ हमने पढ़ा है। एटॉमिक साइज़ में हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़। एटम इज़ सो स्मॉल दैट इट्स डिफ़िकल्ट टू find out the size of the atoms as they do not have definite boundaries. So it was assumed that atoms, they should be considered as spheres, and when the atoms of the element they approach to each other, they touch each other. So the definition क्या होगी atomic size या atomic radius की, half of the distance between the nuclei of the two embodied atom, and it is referred as atomic radius. उसमें एग्जाम्पल आप देंगे कि when two carbon atom they approach to each other, the distance between the nuclei of the two carbon atom is 154 picometer, और हाफ जो इसका होगा distance जो होगा that will be equal to 77 picometer. The units used for measuring the atomic radius, it is nanometer and picometer, pm and nm. उसके बाद हमने इसके ट्रेंड्स पढ़े हैं। ट्रेंड्स इन द एटॉमिक साइज इन द पीरियड टेबल। पहले ट्रेंड्स इन द पीरियड आ जाएगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। क्यों? एज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड्स देयर इज़ एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। इट मीन्स दैट द number of the electrons they keep on adding in the same shell, and the number of the protons they are also increased. So
the attraction of the nucleus towards the valence shell it is increased due to the addition of the more protons. तो क्या होगा कि जो outermost shell होगा ये valence shell it will contract due because the nuclear charge is increased, so atomic size decreases when we move from left to right. और जो groups में क्या होगा, when we move from top to bottom due to the increase in the number of the electrons, the more and more shells they keep on adding when we move from top to bottom. Due to the addition of the more shells the atomic size is increased. और जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन, दैट इज़ उसमें क्या होता है कि एटॉमिक साइज फर्स्ट रिड्यूस या डिक्रीज एंड देन इट इज़ इंक्रीज्ड इन केस ऑफ फोर्थ पीरियड. सो आज का जो टॉपिक था ये हमारे यहाँ पे एंड होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.